नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी कि फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट, चाहे वो IDD के हों, चाहे वो HI के हों, चाहे वो VI के हों, सभी के यार दोस्तों ये जो पेपर है, एक कॉमन पेपर है, पेपर नंबर 4। ठीक है, तो ये जो पेपर आपका 4 है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2.3 की। इसके पहले जितनी भी यूनिटें हैं, यूनिट 1.1 से लेकर के और 2.2 तक दोस्तों अपलोड कर दी गई हैं। और अगर आपको इनको देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग उन यूनिटों को भी देख सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चे के बारे में, और बच्चा का जो उम्र रहेगी वो 2 से 4 वर्ष, यानी कि टोडलर के बारे में रहेगा, जिसकी उम्र रहेगी 2 से 4 वर्ष। अभी तक हमने जो यूनिट 2.1 में पढ़ा, या यूनिट हमने कह सकते हैं कि 2.2 में पढ़ा, तो हमने 2.1 में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि गर्भावस्था से लेकर के ठीक है, बच्चे का जन्म, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हुई। इसके बाद में हमने पढ़ा शैशवावस्था को, यानी कि 0 से 2 वर्ष को। आज हम पढ़ेंगे 2 से 4 वर्ष में बच्चा क्या क्या करता है, कैसे करता है, कौन कौन सी चीज़ें, उसका भाषा विकास कैसे होगा, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा, कैसा है बच्चा एक दूसरे बच्चों से भिन्न होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग यूनिट 2.3 में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 2.1 और 2.2 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो यहाँ पर भैया बात हो रही है बच्चे की, यानी कि 2 से 4 वर्ष के बच्चे की, जहाँ पर हम कहेंगे कि जो ये आपका 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा है, ये किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से इसका विकास होगा। तो कह रहे हैं शिशु अवस्था बच्चे के जीवन में विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि होती है। यानी कि अगर हम बात करें शिशु अवस्था की, तो ये जीवन हमेशा, चाहे वो बच्चा 0 से 2 वर्ष में हो, चाहे बच्चा 2 से 4 वर्ष में हो, चाहे बच्चा 6 से 12 वर्ष में हो, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, जो आमतौर पर 2 से 4 साल की होती है, जो ये आपकी शिशु अवस्था है 2 से 4 वर्ष की होती है। इस दौरान बच्चे के महत्वपूर्ण शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। देखिए, हर जगह पर उम्र कोई भी हो, बच्चे का शारीरिक विकास होगा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे का भावनात्मक विकास होगा, सामाजिक परिवर्तन आएंगे। कैसे? एक दूसरे को देखते हुए। भाई जितनी जल्दी बच्चा बड़ा होता जाएगा, जिन अवस्थाओं में बढ़ता जाएगा, तो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को और बेहतर समझता जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ कुछ विशेषताएं जो विकास मील के पत्थर दिए गए हैं, जो आमतौर पर देखे जा सकते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे का विकास तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट भी आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बच्चों के उन विकास को प्रभावित भी करती हैं। तो सबसे पहले बच्चे का क्या? शारीरिक विकास। अब बच्चे का अगर शारीरिक विकास हो रहा है तो तीव्र वृद्धि होगी शारीरिक विकास में, लेकिन अपेक्षाकृत शैशवावस्था से तेज नहीं, यानी कि 0 से 2 वर्ष से तेज नहीं। 2 से 4 वर्ष में शारीरिक विकास तेज तो होगा, लेकिन सबसे तेज कहाँ पर होगा? सबसे तेज होगा भैया 0 से 2 वर्ष में। ठीक है, बढ़ते हैं लेकिन शैशवावस्था के जितना तेज नहीं बढ़ते। ठीक है, मोटर कौशल की अगर हम बात करें तो सकल मोटर कौशल जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और चढ़ना और काफ़ी सुधार हो जाता है। 0 से 2 वर्ष में क्या होता है? बच्चा चलता भी है, दौड़ता भी है, लेकिन सुधार के साथ नहीं दौड़ता, अच्छे से नहीं दौड़ पाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर बच्चा बेहतर ढंग से दौड़ सकता है और अपनी चीज़ों को बहुत ही बेहतर कर सकता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेंगे सूक्ष्म गामक कौशल। और सूक्ष्म गामक कौशल में या सूक्ष्म मोटर कौशल में बच्चा बर्तन का उपयोग करना, क्रेयॉन के साथ चित्र बनाना, ब्लॉकों के साथ, ढेर के साथ विकसित करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं बच्चे के अंदर शारीरिक विकास के अंदर।
ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे के भाषा विकास में। तो जब बच्चा 2 से 4 वर्ष का होता है तो बच्चे का भाषा विकास, शब्दावली का विस्तार होता है और बच्चे अधिक शब्द सीखना शुरू कर देते हैं। अभी तक बच्चों ने कम शब्दों को सीखा था। अभी तक आपने जब पढ़ा तो देखा कि बच्चे ने ऐसे स्वर और ऐसे व्यंजनों को सीखा था जो बहुत ही सरल थे, यानी कि पा, बा, पापा, मामा, बाबा, ऐसे शब्दों को। अब क्या बच्चे छोटी की मात्रा वाले भी शब्द, बड़ी की मात्रा वाले भी शब्द, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे क्या, क्यों, तो ऐसे भी शब्दों को बच्चा सीखने लगेगा। और बच्चा प्रश्न को भी आपसे पूछने लगेगा, सर कहाँ जा रहे हो? अरे आप जा रहे हो तो दादा आप कहाँ जा रहे हो? पापा आप कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहाँ जा रही हैं? तो ऐसे भी बच्चा पूछना शुरू कर देता है। उन वाक्यों को भी, अपनी इच्छाओं से भी जो वाक्य हैं उनको भी शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, मूल वाक्य बनाना भी सरल कर देता है। जो सरल वाक्य होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को बच्चा व्यक्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञान आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। आपका अन्वेषण के अंतर्गत क्या आता है? बच्चे अपने पर्यावरण का पता लगाने के लिए जिज्ञासु और उत्सुक होते हैं। ठीक है, जिज्ञासा उनके अंतर्गत होती है कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें, हमारे घर में कौन सी चीज़ें, हम घर के बाहर जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें, जिससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने में मदद मिलती है। और समस्या समाधान करने में भी उनको हल करने के लिए समस्या समाधान की, जो कह सकते हैं कि बच्चा कैसे खिलौने पर कार्य करेगा। देखते होंगे आप, जब बच्चा छोटा होता है, अगर हम कह सकते हैं कि बच्चा जब 2 से 4 साल का होता है तो अगर उसको हम खिलौने दे देते हैं तो उसको भैया खोल डालता है। ठीक है, उसको खोलेगा फिर बनाएगा, फिर खोलेगा फिर बनाएगा। तो भैया जो भी समस्या समाधान हो रहा है उनको हल कर रहा है और उसमें जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा है कि ये खिलौना आखिरकार कैसा है, कैसे चलता है, कैसे बना है। ठीक है, वो तोड़ता नहीं है, वो चीज़ों को सीखना चाहता है, जिज्ञासा है। सामाजिक और भावनात्मक विकास, इसके अंतर्गत क्या होता है? बच्चा स्वतंत्र रहने का प्रयास करता है। बच्चा स्वतंत्र रहने का प्रयास करता है और अपने दम पर काम करने के लिए जोर देता है, यानी कि कहता है मैं स्वयं से कार्य कर लूँगा, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। ठीक है, सहानुभूति, दूसरों के प्रति भावनाओं को समझने के लिए लक्षण दिखाई देते हैं। सहानुभूति का भी लक्षण दिखाई देता है, दूसरों की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, पूर्णता नहीं लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, बच्चा नखरे भी दिखाते हैं। नखरे का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं मिल रही हैं तो बच्चे उसमें नखरे भी दिखाएंगे, हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा और आपको लोगो लगा देखा मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको 9.2 के लोग वहाँ पर आपका परिवार मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा यही आपको लोगों वहाँ पर लगा मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन, और आप सभी ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास में, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं सभी को आपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार से जोड़ लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको यहाँ पर मैं देता रहता हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होती है। खेल और सामाजिक मेलजोल। खेल और सामाजिक मेलजोल के अंतर्गत समांतर खेल, कल्पनात्मक खेल। देखिए, कल्पना, जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई नाटक हुआ, बच्चा कल्पना कर रहा है, कहानियाँ बना रहा है, तो इन चीज़ों को भी बच्चा स्पष्ट करने लगता है, धीरे धीरे कहानियाँ भी बनाने लगता है। और बच्चा अक्सर सहयोगात्मक खेल की बजाय समानांतर खेल के साथ साथियों के साथ खेलने लगता है। ठीक है, तो दोनों खेल यहाँ पर, कल्पना करना और समांतर खेल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। शौचालय प्रशिक्षण, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शौचालय के लिए तत्परता दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, शौच क्रिया के लिए तत्परता दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया प्रत्येक बच्चे के लिए व्यापक और भिन्न होती है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक बच्चा, अगर मैं बोलना चाहूँ कि प्रत्येक बच्चा, ठीक है, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। किसी भी वातावरण में रखा जाए, अगर समान वातावरण में भी रखा जा रहा है प्रत्येक बच्चे को, तब भी बच्चा एक दूसरे से भिन्न ही होगा। यहाँ तक कि आप लोग देखते हैं कि 2 जुड़वा बच्चे जिनका जन्म एक साथ हुआ,
कुछ समय का अंतराल रहा, फिर भी वो समान नहीं होते। किसी बच्चे की रुचि दूसरे खेलों में लगती है तो किसी बच्चे की रुचि पढ़ने में लगती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चा जब छोटा था तो बहुत ज़्यादा सो रहा था, लगभग आप देखने को मिल रहा था कि 16 से 20 घंटे बच्चा सो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी जो नींद है वो कम होती जाएगी, यानी कि 10 से 12 घंटे ही नींद जो है उसके साथ में बच्चा सोएगा। याद रखना एक महत्वपूर्ण है कि जो भी बच्चे के विकास के लिए बने हुए मील के पत्थर हैं, या हम कह सकते हैं जो भी विकास में आने वाली बाधाएं हैं, उनको भी हमें देखना है और उन बाधाओं को हमें दूर करना है। बच्चे को एक अच्छा वातावरण देना है, सुरक्षित पोषण आहार देना है और अन्वेषण और खेल के प्रोत्साहन के साथ में बच्चे को आगे बढ़ाना है और बच्चे को धैर्यवान बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको? महज 10 मिनट में आपकी ये वीडियो समाप्त हुई और आशा है सभी की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करके तुरंत बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि कैसा लगा आपको वीडियो। पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।